काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है ना, एक हफ्ता हो गया, मतलब एक वीक लेट हो गया वीडियो। वो लास्ट टाइम लाइव सेशन कंटिन्यू 4 हो गए ना, तो बहुत थकान हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा सा उसका था, और बाकी थोड़ा सा समय का अभाव हो गया था। बाकी अभी रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो आज होने वाला है मैट्रिक्स पे। हम लेकर के आ रहे हैं मैट्रिक्स की सीरीज़। मैट्रिक्स की सीरीज़ यूँ कि हम इस वीक में, मतलब आज से लेकर के नेक्स्ट सैटरडे तक मैट्रिक्स के जितने 2-3-4 वीडियो आ सकते हैं कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट संडे को एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस और जो रिमेनिंग थोड़ी चीज़ बचेगी उस पर हम कंप्लीट करेंगे। तो तैयार हो जाइए। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिंक लगा दिया करो, इससे ज़रूरतमंद लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिसेस, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या होती है मैट्रिक्स? देखो यार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेई के लिए। लगभग 3 क्वेश्चन इससे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे पेपर में? मतलब 2 क्वेश्चन तो लगभग मेंस में आते ही आते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका एडवांस में आता है। दूसरा, एनडीए वालों के लिए भी ये खास चैप्टर है, क्योंकि मैट्रिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें कुछ छोड़ेंगे, हम हर चीज़ बेसिक से बेसिक बारीकियाँ सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक्चुअल में मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है? एक अरेंजमेंट है। किस तरीके का अरेंजमेंट? एक रेक्टेंगुलर एरे, कुछ लोग इसको एरे भी बोलते हैं। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें m रो होती हैं और n कॉलम होते हैं, जिसमें m रो होती हैं और n कॉलम होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिसमें m रो होती हैं और n क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। आपने कहा सर रेक्टेंगुलर, मैंने कहा हाँ, रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो सकता है। एक्चुअल में मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा है कि ये केवल एक अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास m रो होती हैं और n क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये केवल एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें m रो होती हैं और n क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। m रोज होती हैं और n क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। तो उस हिसाब से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज m इंटू n होगा, m इंटू n होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n होगा, m इंटू n होगा। कहने का मतलब क्या है सर? मैंने कहा बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंने अपना टाट पट्टा बिछा दिया, ठीक है। मैंने कहा इसमें m रो होती हैं और n कॉलम होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के आने वाले हैं, a11, a12, a13 डॉट 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 a1n। इसी तरीके से a21, a22, a23 डॉट 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 a2n। इसी तरीके से am1, am2, am3 डॉट 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 amn। ये हो जाएगा हमारा m इंटू n ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा हमारा? m इंटू n ऑर्डर। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम एक काम और करते हैं, एक और लिख देते हैं, a31, a32, a33 डॉट 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 a3n। इस तरीके, इसके नीचे ये डॉट डॉट लगा दो, मैट्रिक्स चलती चली जाएगी। तो मैट्रिक्स हमारी देखोगे आप, एक रेक्टेंगुलर उसमें बनी हुई है, और साथ ही साथ ये हमारी mth रो और nth कॉलम में बनी हुई है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट तो आप जानते ही, दूसरा एक बार, तीसरा चौथा पॉइंट सब कुछ आपको पता है। मैट्रिक्स को कुछ लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, कुछ लोग मैट्रिक्स को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ऑर्डर वही m इंटू n, ऑर्डर वही m इंटू
n। अगर मैं आपसे बोलूँ बहुत ही प्यारे से खुले शब्दों में बोलूँ कि एक मैट्रिक्स लिखो, मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स, यहाँ लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 6। आपसे कहा कि इसका ऑर्डर बताओ, इसका क्या बताओ, ऑर्डर बताओ। आप तुरंत बता दोगे कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं 3 कॉलम है। जैसे मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दूँ 1 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या होगा गुरुजी? मैंने कहा इसका ऑर्डर होगा 3, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3 रो हैं और 2 क्या हैं, कॉलम है। किसी ने कहा सर मान लो क्या मैट्रिक्स ऐसी नहीं हो सकती 1 2 3, मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने कहा लिख दो 1 इंटू 3, 1 रो 3 कॉलम। कोई कहते सर क्या ऐसी मैट्रिक्स नहीं हो सकती? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, लिख दे भाई 2 रो 1 कॉलम। कोई कहे सर क्या सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स नहीं हो सकती? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, 1 रो और 1 कॉलम। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है, क्योंकि चैनल का नाम ही है ओरिजिन बेसिक से सिलेक्शन तक। उम्मीद है कि ये चीज़ बहुत ही प्यारी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास एक बनी हुई है m इंटू एन ऑर्डर की, m इंटू एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमारे सामने बनी हुई है। हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे जो सेम एलिमेंट है A11 A22 A33, मतलब लास्ट वाले, ये इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ भी तो होगा, ये इस तरीके से भी तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक पोर्शन निकल के जाता है कुछ इस तरीके का, एक पोर्शन हमारा निकल के जाता है कुछ इस तरीके का, एक पोर्शन निकल के आता है हमारा कुछ इस तरीके का। बिल्कुल हाँ सर, एक पोर्शन हमारा निकल के आता है बिल्कुल इस तरीके का। उम्मीद है कि आपको 2 पोर्शन दिख रहे हैं, एक पोर्शन ये दिख रहा होगा, एक पोर्शन ये दिख रहा होगा। अब इन दोनों पोर्शन में खास बात क्या है? मैंने कहा इन दोनों पोर्शन में खास बात ये है कि ऊपर वाले पोर्शन में आई जो है वो हमेशा जे से छोटा है, आई जो है वो हमेशा जे से छोटा है। सर अब ये आई और जे क्या है? सर अब ये आई और जे क्या है? तो मैंने कहा कि किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। व्हाट इज आई जे? आई मतलब आइथ रोज, मतलब रो का प्लेस, और जे क्या है? कॉलम का प्लेस। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स में मैंने उठा दिया कि 3 2, तो ये है तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये है पहली रो तीसरा कॉलम, ये है mth रो थर्ड कॉलम। बात समझ आ गई इतनी? तो ऊपर वाले मेन डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले जितना भी ट्रेंगुलर पोर्शन है उसमें जो आई होगा वो होगा लेस देन जे, वो होगा लेस देन जे। और अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें, अगर हम यहाँ बात करें नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो आई होगा वो ग्रेटर देन जे होगा। जो यहाँ पे आई होगा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन जे होगा। और अगर आई ग्रेटर देन जे होगा तो ये पोर्शन हमारा नीचे वाला पोर्शन हो गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर समझ आ रहा है ना तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो आई ग्रेटर देन जे। अच्छा एक चीज़ और, ये जो आई होता है, ये जो आई होता है ये हमेशा 1 से लेकर के n तक जाता है। आई मतलब रो, कहाँ तक जाता है? m तक जाता है। और ये जो j होता है ये भी हमेशा 1 से लेके कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। क्लियर है सभी को इतनी बात? उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये बेसिक सी बात है हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लेकर के। बेसिक सी बात, छोटी सी बात थी मैंने आपसे की मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लेकर के कि मैट्रिक्स क्या होती है। वो केवल एक m और n एलिमेंट को रेक्टेंगुलर उसमें रखते हैं जिसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं, जिसका ऑर्डर m रो इंटू n रो, यानी कि m इंटू n जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर m इंटू n, तो दिस इज ऑर्डर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये है बड़े काम की बात, ये है आपकी बड़े काम की बात। अब ये बड़े काम की बात का मतलब क्या है? बड़े काम की बात का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं, A इज इक्वल टू ए आई जे ए आर एम इंटू एन। ए आई जे मतलब आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे होता है ना, आप किसी की गली में किसी को ढूंढने गए कि भाई साहब राम अवतार जी कहाँ रहते हैं, तो बताता ना भैया छठी गली में तीसरा मकान है,
है कि नहीं। 7वीं गली में 8वां मकान है, 420वीं गली में 7वां मकान है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि आई और जेथ कॉलम m इंटू n ऑर्डर हो गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको क्या रखना है, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस चीज़ को याद रखोगे। क्लियर सभी को ये बात। अब छोटी सी बात करते हैं, थोड़ी सी सिंपल सी बात ये है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जैसे आप चैप्टर का नाम ही है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आप सभी जितने भी लोग भी वीडियोस को देख रहे हो प्लीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में केवल छोटा सा फर्क होता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में केवल एक छोटा सा फर्क होता है, लेकिन लिखने को हम टीचर्स बहुत सारे लिखवा देते हैं पॉइंट। जैसे अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि अगर मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पहले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि मैट्रिक्स में जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। वो कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है। वो हमेशा कैसा होता है? स्क्वायर होता है। मैट्रिक्स जो होती है वो डिटर्मिनेंट होती है, जो मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, और जो डिटर्मिनेंट होती है वो हमेशा कैसी होती है? स्क्वायर होती है। पॉइंट नंबर 2 की बढ़ते हैं। जैसे मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को, जिसमें बहुत सारे नंबर्स को रो और कॉलम में क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसी जगह पे डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक वैल्यू है। मैट्रिक्स में नहीं संपुट, मैट्रिक्स में हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमें पता है कि इसको सॉल्व करके हमें एक आंसर निकालना है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में, कि मैट्रिक्स जो होती है उसमें नहीं पता क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट डिटर्मिनेंट हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में हमें केवल इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया एक ना। अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट डिफरेंस का सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस डालते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आओ एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। शानदार क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है फॉर ए मैट्रिक्स, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर ए मैट्रिक्स of order 3 cross 3, of order 3 cross 3, such that कुछ इस तरीके से है, i माइनस जे बाई 2, i इज ग्रेटर देन जे। इसको याद रखेंगे, काम पढ़ने वाला है इसका। i स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, i इज इक्वल टू जे, और यहाँ पे i प्लस जे अपॉन 2, i लेस देन जे। अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। अब हमें क्या बनानी है? एक मैट्रिक्स बनानी है जो इस ऑपरेशन को फॉलो करेगी, जो इस ऑपरेशन को क्या करेगी? फॉलो करेगी। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई आपकी कि फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट दिस पोर्शन। अब वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगी। सर एक बार थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए कि मेन डायगोनल के ऊपर वाला होता है i लेस देन जे। मैंने कहा हाँ। मेन डायगोनल के नीचे वाला होता है i ग्रेटर देन जे। मैंने कहा हाँ। ये कैसा है? मैंने कहा ध्यान से देखना भाई, तू तो आसानी से समझ सकता है, बच्चा है अपना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब सेम i और j वहाँ पे कैसा होगा? सेम। इसका मतलब है कि ये भाई साहब, अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स को बनाते हैं, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स को बनाने का अगर प्रयास करते हैं जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। हमें 3 रो रखनी है और 3 कॉलम रखने हैं। 3 रो रखनी है और 3 क्या रखनी है? कॉलम रखनी है। अब हमें इतना पता है कि जो मेन डायगोनल है, जो हमारा मेन डायगोनल है, ध्यान से समझना, यहीं पे सारा खेल खत्म हो जाएगा। मेन डायगोनल जो है, उस मेन डायगोनल में जो हमें एलिमेंट होते हैं उसमें i इक्वल टू जे होता है। उसमें i इक्वल टू क्या होता है? जे होता है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर काम आने वाला है। बोलो क्या कहते हो? यहाँ वाला ऑपरेशन इस मेन डायगोनल में काम आ जाएगा। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाले पोर्शन की अगर बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन में i लेस देन जे होता है। ऊपर वाले पोर्शन में i लेस देन जे होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काम आएगा i प्लस जे बाई 2, और यहाँ पे काम आएगा i माइनस जे बाई 2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो अब जरा मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब जरा हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेते हैं। हमने नाम दे दिया A11।
हमने नाम दे दिया A12, हमने नाम दे दिया A13 क्योंकि पहली रो है। हमने नाम दे दिया A21, A22, A23। देखो इतना मत समझना कि एक नंबर का क्वेश्चन है सर आप इतना बड़ा बता दे रहे हो। एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाओ इस मैट्रिक्स को अब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास A11। मेन डायगोनल में अगर आप देखो तो सारे एलिमेंट सेम है। सारे एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। चलो हम पहले मेन डायगोनल इसके भर देते हैं। मेन डायगोनल में जो ऑपरेशन है हमारा वो है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, यानी आई इज इक्वल टू जे। यहाँ पे आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर है, इसका मतलब है आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। सेकंड है A22, सेकंड है A22, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 8, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 8। अगर मैं तीसरे एलिमेंट की बात करूं A33, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कह देना कि सर मजा आ रहा है, सर कह रहा है मजा आ रहा है, मस्त पढ़ा रहे हो, बेहतरीन पढ़ा रहे हो। अब आ जाओ, चलो ठीक है। अब मेन डायगोनल से ऊपर उठते हैं, मेन डायगोनल से ऊपर उठते हैं। मेन डायगोनल में हमें भरने हैं 3 एलिमेंट, मेन डायगोनल में भरने हैं 3 एलिमेंट के ऊपर, और मेन डायगोनल के नीचे भी हमें भरने हैं 3 एलिमेंट। तो जल्दी से मैं ऊपर वाले एलिमेंट भर दूंगा। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे नीचे वाले एलिमेंट जरूर बता दें, मुझे अच्छा लगेगा। चलो अब ऊपर वाले में ऑपरेशन है आई प्लस जे बाई 2। एलिमेंट है A12, A12 1 रखोगे, आई की जगह पे 2 रखोगे, जे की जगह पे, तो 1 + 2 3, 3/2। तो ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 3/2। ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 3/2। थर्ड एलिमेंट में आएगा A13, क्या आएगा? A13, 1 + 3 4, 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाओ थर्ड एलिमेंट भर देते हैं। थर्ड एलिमेंट में आता है A23, 23 का मतलब है 2 + 3 5, 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। तो देखो मेन डायगोनल के ऊपर के मैंने एलिमेंट निकाल दिए, और मैं आपसे पूछता हूं कि ये नीचे वाला में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो जल्दी से मुझे इसमें कमेंट सेक्शन करके आप मुझे बता देंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि जिसमें आपको लगे कि यार क्या है ये, इतना टफ कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम छोटे बच्चे, मासूम बच्चे के साथ इतना अन्याय कैसे हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ही प्यार से पढ़ाया यार, अपने बच्चे हो तुम लोग तो। चलो आ जाओ। और दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं आगे। ये तो चलो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, मैट्रिक्स की परिभाषा हो गई, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या आता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत ही बेहतरीन सी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स केवल एक ही मैट्रिक्स होती भाई, हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। मैंने कहा ना मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर है। मैट्रिक्स कैसी है? एक रेक्टेंगुलर है, जिसमें हम बहुत सारे अरेंजमेंट कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे पहला अरेंजमेंट, सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स, ध्यान से समझना। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो? कम हो। जैसे यहां पर आप देखोगे तो यहां पे रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ ये रो मैट्रिक्स है। आप कहोगे सर यहां, मैंने कहा हाँ एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ ये रो मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 × n होता है। मैंने कहा हाँ रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 × n होता है। क्लियर हो गई ये बात? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सर एक एग्जांपल लिख दीजिए। मैंने कहा लिख देता हूँ यार, अपनी बात करते हो। ये लो ABC। सर एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैंने कहा लिख देते हैं यार ABCD। ऐसा सर बढ़ाते चले जाएंगे। मैंने कहा बढ़ाते चले जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन गलती से भी ये मत लिख देना, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 1 × 1 है, इसका ऑर्डर 1 × 3 है, इसका ऑर्डर 1 × 4 है, जो कि मैंने बोला 1 × n, 1 × n, और इसका ऑर्डर 1 × 1 है। तो ये हमारी रो मैट्रिक्स के अंदर नहीं आएगी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आओ सेकंड हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स में सेम डेफिनेशन उल्टा हो जाएगी। कैसे? उसमें नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे। किसमें? उसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? कम होंगे। ढूंढ के बताओ जरा इसमें, कहीं तो मैंने लिखी है, कहीं तो मैंने लिखी है, ये लिखी है,
ये लिखिए, अगर आप यहां देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से कम है, एक कॉलम 2 रो। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा n इंटू 1 होगा, वो हमेशा क्या होगा, n इंटू 1 होगा। मैंने कहा हाँ, यानी कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो जो होंगी वो कॉलम से ज़्यादा होंगी। कैसे, मैंने कहा देखो ना, 1 2 3, 3 रो हैं हमारे पास। कितनी रो हैं, 3 रो हैं, एक रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। इसी तरीके से और मैं लिख दूं, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। ए बी सी डी ई एफ, अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर तो हो गया 1n इंटू 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया, जल्दी बताओ, ये तो मैंने ऐसे कैजुअली लिख दिया। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। तो इस हिसाब से हमारी कॉलम मैट्रिक्स तैयार हो जाती है, इस हिसाब से हमारी कॉलम मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को एक नाम से और जानते हैं, नुल मैट्रिक्स। अरे नल मैट्रिक्स, क्या सुन लिया तुमने गंदे लड़के, नल मैट्रिक्स, हाँ नुल मैट्रिक्स ऐसा नहीं केमिस्ट्री को कोपड़ा, केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री तो चोपड़ा को कोपड़ा, नो, दिस इज लाइक दैट ओनली नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं। यानी कि सर हर एलिमेंट जीरो हो जाए, मैंने कहा हाँ हर एलिमेंट जीरो हो जाए। सर मेन डायगोनल भी जीरो हो जाए, मैंने कहा मेन डायगोनल भी जीरो हो जाए। यानी कि किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। सर एक एग्जांपल दो ना, सर एक एग्जांपल दो ना। मैंने कहा बिल्कुल यार, तुम तो मेरे बच्चे हो, आसानी से एग्जांपल ले लो। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओहो, तो सर ये हमारी क्या नल मैट्रिक्स है? मैंने कहा ये नल मैट्रिक्स है। क्या सर ये नल मैट्रिक्स होगी? मैंने कहा हाँ होगी ना यार, ये भी नल मैट्रिक्स होगी। समझ आया कि नहीं आया? तो नल मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसके सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। ओहो, वो जीरो ही होता है कि नहीं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से। कहाँ से बात करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स से बात करेंगे, है कि नहीं? तो इसमें नोट कर लो, कोई समस्या हो, डाउट में जल्दी से मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे हमारे ओरिजिन इंडिया को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस हमारे व्हाट्सअप चैनल ओरिजिन को फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे ओरिजिन फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं, मुझे पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।